अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ हुमा अमरीन। अभी कुछ अपने लास्ट सेशन में मैं बात कर रही थी कोविड-19 के हवाले से, तो मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करती हूँ उसके सेकंड पार्ट में। ये उसका सेकंड पार्ट है जो उससे कनेक्टेड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी पहले मेरे यूट्यूब चैनल मिस हुमास कॉर्नर्स पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट का आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और अपनी जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। बराए मेहरबानी पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। एक ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देती है। कोशिश किया करें लाइफ में पॉजिटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में चलना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी लाइए, अपने घर के माहौल में पॉजिटिविटी लाइए, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाइए। और बिलखसूस जब आप किसी को प्रेज़ कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ कीजिए कि सामने वाला डीमोटिवेट ना हो। ये मैं अपने हवाले से नहीं कर रही, खैर फीडबैक आप लोगों का चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो तो हमेशा ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो हमें अपने आप को मॉडिफाई करने में, अपने आप को पॉलिश करने में और फ़ायदेमंद होता है। मगर मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ भी जब बात कर रहे हैं तो आप ये बात याद रखा कीजिए कि आपकी कोई बात ऐसी ना हो जो आपके बच्चे के दिल आज़ारी करे और जो है वो आपकी बात उसकी सेल्फ़ इस्टीम को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को या उसके कॉन्फिडेंस को हिट करे। तो अक्सर हम कहते हैं ना, बेवकूफ़ आदमी, अहमक, बेअक्ल, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, ऊंचा सुनते हो, बहरे हो क्या। इस तरह के वर्ड्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं ना। ये क्या है, ह्यूमिलेशन में काउंट होता है। हम बच्चे को ह्यूमिलेट करने, अब्यूज़ करने नहीं बैठे, हम बच्चे को मोटिवेट करने, इनकरेज करने बैठे हैं। बच्चे ने आपकी बात अगर पहली दफ़ा में पिक नहीं की है तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा रिपीट करने में क्या जाता है, थोड़ी सी पेशेंस रखिए अपने अंदर, थोड़ी सी टॉलरेंस लाइए। ये लाइफ में ऐसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी टॉलरेंस। तो अपने बच्चों की ट्रेनिंग करते वक्त इस चीज़ का बिलखसूस ख्याल रखिए कि बच्चा और आपका जो एक एज लेवल है वो काफ़ी उसमें डिफरेंस है ना। तो आप बात को जितनी जल्दी पिक कर लेंगे, बच्चा उतनी जल्दी पिक नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, आप उसको मॉडिफाई करके चीज़ को बयान कीजिए, अपने बात को और सिंप्लीफाई कीजिए, अपने वर्ड्स को और क्लैरिफाई कीजिए और सिंपल कीजिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ ना कीजिए ताकि आपके बच्चा जल्दी पिक कर पाए। और कोई बच्चा लो टोन में समझ लेता है बात, कोई हाई पिच में, हाई टोन में सुनता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। बच्चे को ह्यूमिलेट ना कीजिए प्लीज़, बराए मेहरबानी। अपने बच्चों की ह्यूमिलेशन, उनको मारना पीटना, डांटना, उनको ऐसे जुमले, इंसल्टिंग वर्ड्स बोलना, उनको अब्यूज़ करना छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं, हमने अपनी आंखों से माशरे में ऐसी मिसालें देखी हैं। तो मेरा मैसेज सबके लिए, इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इनकरेज करना सीखिए। हाँ, तो हम कोविड-19 के हवाले से बात कर रहे थे। बच्चे 24 आवर घर में होते हैं, माएँ परेशान हो जाती हैं उनके शरारतों से, उनकी एनर्जी लेवल से। तो आपने क्या करना है, बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी करना है। आपने अपने बच्चों को ऐसे काम करवाने हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और बच्चे की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जिसमें बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। वो काम वैसी एक्टिविटीज़ में आप बिज़ी करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कि आप अपने बच्चे को आपके घर के जो नॉर्मल रूटीन के काम है उसमें बिज़ी कीजिए। तो अम्मी या अब्बू जो घर के नॉर्मल काम करते हैं तो उसमें कुछ 1-2% इनपुट बच्चों का भी करवाइए। बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखिए। आप जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, वहाँ बच्चे से कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रखवाइए, बच्चे से काम करवाइए उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कह रही कि आप उसको ओवर बर्डन कर दें, मगर उसको अपने साथ बिज़ी रखिए। पहली बात तो है कि वो आपकी औलाद है, तो आपकी कंपनी चाहता है, तो बराए मेहरबानी उसको अपनी कंपनी तो ज़रूर दीजिए ना। उसको भगाइए नहीं, डांटिए नहीं, दूसरे कमरे में जाने का मत कहिए, या उसको ये मत कहिए कभी शोर नहीं मचाओ, बात नहीं करो। बराए मेहरबानी ऐसा रोब दबदबा जो हमारे बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को मुतासर करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। तो जब तक एक फ्रेंडली माहौल हम कायम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकते। अब कोविड-19 में बच्चों को बाहर जाने तो देना नहीं है, गली मोहल्ले के बच्चों से खेलने देना नहीं है। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हो कि घर में छोटी सी एक पार्टी रख ली, बच्चों को कुछ गेम्स प्रोवाइड कर दिए कि भाई चलो सारे बच्चे बलून्स को ब्लो करना शुरू करो, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बलून्स ब्लो करेगा उसको ये मिल्क शेक का ग्लास मिलेगा। मतलब ये आपका रीज़नेबल वे में एक अच्छी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। उन बच्चों को घर में जब बुलाया है तो उनसे कहें भाई चलो पहले मुँह हाथ धो लो, सैनिटाइज़र यूज़ कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, इस तरह से बैठो, थोड़ा डिस्टेंस हो। फिर उनको कुछ मुख्तलिफ गेम्स में बिज़ी कर दिया, दसियों किस्म के गेम्स होते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अज़ान हो रही है सर यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा अज़ान का ब्रेक लेती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अज़ान के बाद। अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि अज़ान के टाइम पे मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, तो वेलकम बैक।
मैं ये कह रही थी कि आपने अपने बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना है। उनको दिन भर में ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करके दीजिए जिसमें वो आपके घर के कामों में भी हेल्प करें। अपना जो करिकुलम है उनका, जो उनकी क्लासेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हवाले से हो रही हों, तो उसका हिस्सा बने और उसमें जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ज़रूर करवाइए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती हैं, तो आपने खुद से ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी है, खुद से ऐसी क्रिएट करनी है एक्टिविटीज़ जिसमें आपका बच्चा दिन भर बिज़ी रहे। आपने अपने बच्चे को एक ऐसा शेड्यूल बना के देना है, एक ऐसा स्केड्यूल उसके लिए दिन भर में बना देना है कि जो उसकी स्कूल की रूटीन थी वो रूटीन उसकी कायम रहे। बच्चे का खेल कूद भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन पढ़ते रहना, पूरे दिन एक स्ट्रिक्ट माहौल में रहना भी ठीक नहीं है। तो हर चीज़ के लिए टाइम टेबल मैनेज कीजिए। आप अपने बच्चे को घर के कामों में बिज़ी कीजिए, दैन उसको आर्ट वर्क में लगाइए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई बच्चा पेंटिंग करने का शौकीन होता है, कोई स्केचिंग करने का, कोई कलरिंग करने का, कोई क्रिएटिव चीज़ें बनाना चाहता है। कोक के केन को उन्होंने कुछ मॉडिफाई करके पेन होल्डर बना दिया, पेन को डोरियाँ चढ़ा के कुछ डेकोरेट करके दादा को गिफ्ट कर दिया, थोड़ी सी प्रेज़ल मिल गई। और इसी तरह दसियों चीज़ें हैं, मैं आपको इन फ्यूचर अब बताऊंगी कि कैसे हम घर की चीज़ों से क्राफ्ट बनवा सकते हैं जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होंगे। और बच्चे वो क्राफ्ट्स किसी को गिफ्ट करके घर में ही, अपनी बड़ी बाजी को, अपने कज़न को, अपने दादा दादी को, नाना नानी को, अपने चचा को या किसी फ्रेंड को गिफ्ट करके, और जो उसके साथ अप्रिशिएशन मिलेगी उससे उनका कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको ज़रूर इन फ्यूचर गाइड करूँगी कि वो किस तरह के क्राफ्ट्स हम बनवा सकते हैं। मगर आपने दिन भर में एक रूटीन ऐसी रखनी है। दैन फिर हम एक मुसलमान हैं तो हमने दिन भर में इस्लामिक सेशन भी एक रखना है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप उसको सिपारा पढ़वाइए, चाहे तो आप उसको कायदा पढ़ाइए, चाहे तो आप उसको कोई मजहबी क़िस्सा सुनाइए, चाहे तो आप उसको नबियों के बारे में बताइए, आप उसको अपने पैगंबरों के हवाले से उनकी क़िस्से सुनाइए। और इसी तरह बहुत सारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड मैट्रिक तक बेस करती है, बल्कि प्री प्राइमरी सेक्शन की भी बेसिक नॉलेज होती है। अक़ीदा तौहीद हो गया और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को हम बता सकते हैं। तो आपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व रखना है। हमारे बचपन में याद करें, जब हम सोने लेटते थे तो अम्मी क्या कहती थी, दिन भर के कामों से थकी हुई तो वो भी होती थी, और हमको एक दो बहन भाई भी नहीं होते थे। पहले के दौर में तो माशाल्लाह हर घर में 6-6 7-7 बच्चों की टीम होती थी। तो अम्मी क्या करती थी, सबसे कलमे सुनती थी और चारों कुल सुनती थी, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके सोने का कहती थी। तो ये अम्मी की जो दी हुई ट्रेनिंग है ये आपने आगे भी कंटिन्यू करनी है और इसको अपग्रेड करना है अपने बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो आपने फिर एक मजहबी सेशन भी दिन भर में रखना है, और जब जब आपने नमाज़ पढ़नी है, जब जब आपने सिपारा पढ़ना है, तो अपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रखना है उसको, ताकि इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हो। तीसरा, आपने स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए अपने लिए भी एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो आप कोई एक अच्छा नावल, कोई अच्छी बुक, कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए। मोटिवेशनल किताबें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसके अलावा अगर आपको रुझान है नॉवेल्स और कहानियाँ, लव स्टोरीज़ पढ़ने का, तो आप उस तरह की स्टोरीज़ पढ़ लीजिए। हमारे पास बेपनाह राइटर मौजूद हैं। अगर आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है तो आप ऐसी ही कोई किताब पढ़ लीजिए जो शायरी के हवाले से हो। टीवी पे कोई अच्छा सा ड्रामा देख लीजिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का भी आपने अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रखना है। अगर आपको पसंद है कुकिंग करना, तो आपने कोई अच्छी सी चीज़ कुक करनी है, जैसे कि आपने कोई ज़बरदस्त सी, कोई डिफरेंट सी डिश देख ली जो नॉर्मल की रूटीन में नहीं बनती है, वो बनाइए। घर वालों से तारीफ़ यानी कि दाद लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमें जब तारीफ़ मिलती है तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये आप इस तरह अपने लिए भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कीजिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी मदर को कॉल कीजिए, उनकी खैर खैरियत पूछिए, अपने फादर से दुआएं लीजिए, अपने दादा दादी की खिदमत कीजिए, अपने सास ससुर की खिदमत कीजिए। तो अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालिए। तो अपने दिल का हाल किसी से शेयर कर लेने से, किसी से अपने दिल की बात कह लेने से अपना दिल भी हल्का होता है। कोई टेंशन है, कोई फेयर है, कोई परेशानी है, तो आप अपनी किसी करीबी फ्रेंड को कॉल करके उससे डिस्कस कर लें। आजकल तो इतना ज़बरदस्त वीडियो कॉल का ऑप्शन आ गया है, ऐसा लगता है आमने सामने बैठ के बात हो रही है। तो आप वीडियो कॉल कर लीजिए अपने किसी बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे को, जिससे आप बात करके रिलैक्स हो जाते हैं। तो दिन भर में आपने अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखना है इस तरह। और आपने डरना नहीं है। दुनिया में हज़ारों, करोड़ों, लाखों लोग हैं जो इस वबा से इस वक्त लड़ रहे हैं, और ये कंडीशन पूरे वर्ल्ड में ही डेवलप हुई हुई है, सिर्फ हमारे शहर की या हमारे मुल्क की बात नहीं है। तो इसके साथ और लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम भी सर्वाइव कर सकते हैं।
इससे डरना नहीं है। आपने घर को माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, घर की प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है अपना, अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है। फिर एक अच्छा रूटीन दिन भर में गुजारना है जिसमें डाइट का भी ख्याल रखना है, हेल्दी डाइट खानी है, जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है। आजकल के दौर में भी और जिस तरह की आजकल वबा फैली हुई है, उसके बाद भी हम जो है टेक अवेज़ और जो है होम डिलीवरीज से बाज नहीं आ रहे हैं, हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। अभी आपने शायद सुना होगा कि कराची में एक फैमिली में 3 बच्चों की डेथ हो गई। क्यों कि उन्होंने जो है मदर से अपने फरमाइश की और उन्होंने रात में बाहर जाके जंक फूड खाया, और उस जंक फूड में गॉड नोस किस किस्म की कोई जहरीली चीज़ मौजूद थी जिससे तीनों बच्चों की रात में डेथ हो गई और सुबह उनकी डेड बॉडीज़ ही मिली। और उन माँ बाप की टोटल हयात ही वो 3 बच्चे थे बस, तो तीनों चले गए, दुनिया ही उजड़ गई। तो बेहतर है कि अगर बच्चे बर्गर की, जिंगर की, क्योंकि हमने पहले से अपनी आदतें बड़ी बिगाड़ी हुई हैं ना, तो कुछ ख्वाहिशें करें तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ निकालें और वो अप्लाई कीजिए, घर में बनाइए और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि आप अगर बर्गर बना रहे हैं तो बन को स्प्रेड लगवा दिया, चिकन स्प्रेड या मायोनीज़, या आपने कोई केचप उस पर लगवा दिया, या बर्गर पैटी उसके अंदर रखवा दिया, बच्चों को भी इन्वॉल्व रखा और उसकी एक छोटी सी वीडियो भी बना ली और वो वीडियो अपलोड भी कीजिए, दिखाएं, बच्चों की जो है हौसला अफजाई होती है। और इसके अलावा अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम ख़त्म करना है। मैंने अपने पहले सेशन में भी बोला, हमने अपना टाइम ज़्यादा देना है। हमारी अम्मियाँ बचपन में हमें बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती थी, याद होगा आपको, तो आपने भी इसी तरह अपने बच्चों को स्टोरीज़ सुनानी। आजकल तो बहुत अच्छी पिक्टोरियल स्टोरी बुक्स मिलती हैं जो हमारे बचपन में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पर अब तो कॉमनली मिलती हैं। तो आप अपने बच्चे के हिसाब से वो बुक्स ख़रीदिए, बच्चे की वोकेबलरी भी इन्हेंस होती है। स्टोरी बुक खुद भी पढ़िए, देन बच्चे से कहिए कि इस पिक्चर को देख के आप कोई स्टोरी बनाइए, तो वो बच्चा जिस भी लेवल पे जिस भी तरह की स्टोरी बनाए उसको आप पढ़िए, सुनिए और उसकी तारीफ़ कीजिए, देन उसको छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड टेक्निक हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। जब भी हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है या बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी। वो क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड से हम हमेशा खुश होते हैं। मैंने अच्छा खाना आज पकाया और अब्बू ने मुझे तारीफ़ की खाने की, और उसके बाद 500 रुपये मेरे हाथ पे रख दिए। अगली बार मैं उससे भी अच्छा खाना पकाने की कोशिश करूँगी। क्यों? पहले तो तारीफ़ मिली, तारीफ़ तो हर इंसान को अच्छी लगती है, दूसरा रिवॉर्ड मिला। तो ये टेक्निक आपने भी रखनी है। अगर आपके बच्चे को कोई स्नैक पसंद है, कोई चॉकलेट टॉफ़ी पसंद है, कोई जूस, कोई ड्रिंक, कोई फूड ऐसा पसंद है, तो आपने वो प्रोवाइड करना है उसको उस वक्त जब बच्चा कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी बात करे, कोई घर में किसी काम में आपकी हेल्प करे, किसी के साथ गुड बिहेवियर शो करे, या कोई एक्टिविटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, आपका कहना माने, तो आपने बच्चे को ये चीज़ यानी कि रिवॉर्ड ज़रूर देना है। चलें जी, आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिएगा, इससे ज़्यादा बातें और मज़ेदार टिप्स मैं आपकी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर आइडिया